ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाय रुतारी मोय सैर सिरे निबिहु आयरी राहु पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अच्छायाणं नमो लोई सब्बिसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनी महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य गौर श्री क्षण विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में पारस प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी ये जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये जिनेन्द्र वाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। जिसने इस जिन देशना को अपने अंतरंग में आस्वाद किया है, भैरात्मा अंतरात्मा बना और अंतरात्मा परमात्मा बना है। भैरात्मा जिनवाणी के श्रवण से अंतरात्मा पदे को प्राप्त हुआ और अंतरात्मा इस जिनवाणी के आस्वाद करने से परमात्मन को प्राप्त हुआ। ये जिनवाणी भव्यों के लिए मोक्ष का साधन है। ये जिनवाणी भव्यों के लिए मोक्ष का साधन है। ये जिनवाणी अभव्यों के लिए भी संसार के सुखों का साधन है। ये जिनवाणी भव्य जीव के लिए तो मोक्ष का साधन बनती है। ये जिनवाणी अभव्य भी सुनेगा तो उसके लिए संसार के सुखों को साधन बनेगी। भौतिक सुख, पारमार्थिक सुख, भौतिक सुख, पारमार्थिक सुख, भव्य जीव को भौतिक सुखों के साथ साथ पारमार्थिक सुख भी प्राप्त होता है। अभव्य जीव को भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। आज भव्य अभव की चर्चा करते आचार्यगण कह रहे हैं, जो मिथ्या दृष्टि है, नान जानादि भव्य भव। अब यहां पर भव्य अभव की चर्चा, प्रत्येक जीव भव्य है, प्रत्येक जीव अभव्य है। प्रत्येक जीव, भाई जी वो हटा तो सामने से टंगी। प्रत्येक जीव भव्य है, प्रत्येक जीव अभव्य है। और आप तो चिंतन में पड़ जाएंगे, महाराज जी संसार में भव्य अभव्य दो प्रकार के जीव हैं। जो भव्य है तो वो अभव्य नहीं है, जो अभव्य है तो भव्य नहीं हो सकता। दो ही प्रकार के जगत में जीव हैं, भव्य जीव और अभव्य जीव। जो भव्य है वो अभव्य नहीं होता, जो अभव्य है वो भव्य नहीं होता। भव्य यानी जिसके अंदर सम्यक प्राप्ति की योग्यता है वो कहलाता है भव्य। जिसके अंदर सम्यक दर्शन प्राप्ति की योग्यता है वो कहलाता है भव।
आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी भी प्राप्त करने की योग्यता है जिसके अंदर, वो जीव कहलाता है भव्य। और जिसके अंदर कभी भी सम्यक प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, वो कभी भी किसी भी काल में कितने भी निमित्त मिल जाएंगे, चाहे तीर्थंकर भी स्वयं साक्षात सामने खड़े हो जाएंगे, तब भी वह सम्यक को प्राप्त नहीं कर सकता। उसका नाम है अभव्य। ना इस काल में ना किसी भी काल में, उसका नाम है अभव्य। पर यहां आचार्य भगवान उस भव्य भव की चर्चा नहीं कर रहे। ना जानती भवम, यहां पे दूसरे भव्य भव की बात है। यहां तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, जो भव्य भव को नहीं जानता वो मिथ्या दृष्टि होता है। प्रत्येक जीव भव्य है। जगत का ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो भव्य ना हो। जगत का कोई ऐसा जीव नहीं है जो अभव्य ना हो। आप कैसे हैं? भव्य क्या भव्य हैं? आप कैसे हैं? भव्य क्या भव्य? क्यों महेश, कैसे हो आप? भव्य हो या अभव्य? बताओ क्या हो नरेश? और शरीर से अभव्य ये व्याख्या नहीं है। ये कोई भी व्याख्या कहीं से नहीं होती। शरीर कभी अभव होते नहीं। भव भव की जो व्याख्या है वो आत्मा की है, शरीर की तो व्याख्या ही नहीं है यहाँ पे। क्योंकि पारिणामिक भाव, भव्यत भाव, अभ्यत भाव, जीवत्व भाव, ये जीव के असाधारण भाव है। ये जीव को छोड़कर कहीं होते ही नहीं है, इसलिए और दूसरी बात नहीं है। अब जिस भव भवम की हम बात कर रहे हैं, जिस भव की आप बोल रहे हो, वो तो सिर्फ जीव में ही होता है। और जिस भव भव की बात कर रहे हैं वो 6 द्रव्यों में होता है। 6 ही द्रव्य भव्य हैं, 6 ही द्रव्य अभव्य हैं। पुद्गल भी अभव्य है, पुद्गल भी भव्य है, आकाश भी भव्य है, आकाश भी अभव्य है, काल भी भव्य है, काल भी अभव्य है, धर्म भी भव्य है, धर्म भी अभव्य है, अधर्म भी भव्य है, अधर्म भी भव्य है। 6 ही द्रव्य भव्य अभव्य होते हैं। यदि भव्य ना हो तो द्रव्य ना कहलाएं, यदि अभव्य ना हो तो द्रव्य ना कहलाएं। भव्य यानी परिणमनशील, भव्य यानी परिणमनशील, अभव्य यानी अपरिणमनशील। भव्य यानी यहां पर भव्य से मतलब परिणमनशील, अपरिणमनशील। एक भव्य अभव्य होता है, मोक्ष जाने की योग्यता रखने वाला भव्य, मोक्ष नहीं जाने की योग्यता रखने वाला अभव्य। वो तो सिर्फ पारिणामिक भाव जीव द्रव्य में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सिर्फ जीव द्रव्य में पाया जाता है। जीव ही मोक्ष जाता है और जीव ही संसार में रहता है। पुद्गल तो मोक्ष जाता नहीं है, क्योंकि जो चेतन आत्मा है वही तो मोक्ष जाएगी। और आत्मा किस में? पुद्गल में है कि जीव में? जीव में आत्मा, तो जीव ही मोक्ष जाता है। तो भव अभव जहाँ हम करेंगे चर्चा, मोक्ष जाने वाले नहीं जाने वाले, वो सिर्फ जीव में पाया जाएगा। लेकिन जिस भव अभव की यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो भव अभव है परिणमनशील और अपरिणमनशील, बदलने वाला नहीं बदलने वाला। परिणमनशील मत होता है बदलना, अपरिणमनशील होता है नहीं बदलना। आप बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? क्या नाम भाई है तुम्हारा? रे साहब, तुम बदलते हो कि नहीं बदलते हो? कि नहीं बदलते? बदलते ही रहते हो क्या, कि नहीं भी बदलते? तो कभी कभी मतलब कैसे कभी कभी बदल जाते हो? सिचुएशन के हिसाब से बदल जाते हो। हर क्षण नहीं बदलते हैं, हर दिन नहीं बदलते हैं। तो तुम ही बताओ,
सिचुएशन के हिसाब से हम इतने बड़े हो गए या हर दिन बदल बदल कितने बड़े हुए? अभी तो बोले सिचुएशन के हिसाब से बदलते हैं, हर दिन नहीं बदलते। हर दिन बदलते हो कि सिचुएशन के हिसाब से बदलते हो? कैसे बदलते हो? तुम आज 22 वर्ष के हो गए होगे, तो 22 साल के तुम हो, तो 22 साल के तुम सिचुएशन हिसाब से 22वें साल में बदले थे या हर दिन बदल बदल के 22 साल के हुए? क्या तुम बदल गए? क्या तुम बदल गए कि नहीं बदले? बदलकर तुम ऋषभ से महावीर बन गए क्या? तुम्हारे दूसरे भाई का क्या नाम है? धीरज। तो तुम बदल बदल के ऋषभ से धीरज हो गए क्या? तो फिर बदले कहां हो? बदले कहां हो? क्या बदला है तुम में? तुम ऋषभ से बदलकर धीरज, धीरज से बदलकर नीरज, ऐसा कुछ हो रहे हो क्या? नहीं बदल रहे हो, तुम अभव्य हो। मैं पर के रूप बदलता नहीं हूं, मैं पर के जैसा बनता नहीं हूं, इसलिए मैं अभव्य हूं। लेकिन मैं अपने में परिणमन करता रहता हूं, अपने में ही बदलता रहता हूं, इसलिए मैं भव्य हूं। समझे? मैं अपने में ही परिणमन कर रहा हूं, अपने में ही बदल रहा हूं, लेकिन पर रूप नहीं हो रहा हूं। आम आम में ही परिणमन कर रहा है। छोटे से बड़ा हुआ, बड़े से हरे से पीला हुआ, पीले से सड़ा खराब हुआ, तो परिणमन काला हुआ। ये परिणमन किस में हो रहा है? आम में ही बदल रहा है। लेकिन आम बदलकर एप्पल सेब नहीं बन रहा है। सेब बन जाता है बदलकर? आम बदलकर सेब फल या और कोई सेब फल के रूप में परिणमन नहीं हो रहा है। स्वयं में तो परिणमन हो रहा है उसका, स्वयं में तो बदल रहा है। हरा था पीला हो गया, खट्टा था मीठा हो गया, स्वयं में तो बदल रहा है, इसलिए भव्य है। स्वयं में बदल रहा है, इसलिए परिणमनशील है, बदलने वाला है। लेकिन पर रूप धारण नहीं करता। वो आम कभी सेब नहीं बनता, आम कभी पपीता नहीं बनता, इसलिए आम अभव्य है। वो दूसरे रूप कभी भी धारण नहीं होता है। जिसने ये समझ लिया है मेरा परिणमन मुझ में है, मैं दूसरे के रूप परिणमित नहीं होऊंगा, वो कभी रोएगा नहीं। मेरा परिणमन मुझ में। हम दूसरे का परिणमन कराना चाहते हैं, अपने जैसा दूसरे को बनाना चाहते हैं, अपने जैसा दूसरे को चलाना चाहते हैं। हर व्यक्ति क्या चाहते हैं? जैसा मैं कहूं वैसा दूसरा व्यक्ति करे, जैसा हम सोचें, जैसा हम चाहें, जैसा हम विचार करें, वैसा सामने वाला व्यक्ति करे। हम अपने विचारों से, अपने भावों से दूसरे को परिणत करना चाहते हैं, लेकिन दूसरा हमारे हिसाब से परिणत नहीं होगा। दूसरा अपने ही परिणामों से परिणत होगा, अपने ही भावों से बदलेगा, हमारे भावों से बदलने वाला नहीं है। जिस व्यक्ति को ये समझ में आ गया कि मेरे कहने से, मेरे सोचने से, मेरे करने से किसी का कोई भी परिणमन नहीं होगा है, उसमें सिर्फ मेरा ही परिणमन होगा, मेरा ही बदलाव होगा, दूसरे का उससे कोई भी संबंध नहीं है, तो फिर तुम किसी से कुछ कहने के बाद ये नहीं चाहोगे कि वैसा कार्य करें। आप कहोगे, आप अपने शब्दों के कर्ता बनोगे, बोलने के कर्ता बनोगे, बोलने के बाद फिर आप बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं रखोगे कि जैसा मैंने कहा है ये अमुक व्यक्ति वैसा करे, मेरे परिवार का सदस्य वैसा करे।
करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, क्योंकि उसका परिणमन उसमें, मेरा परिणमन मुझ में। मैं उसका परिणमन नहीं करा सकता क्योंकि मैं अभव्य हूं। मैं उस रूप परिणत नहीं हो सकता क्योंकि मैं अभव्य हूं। मैं स्वयं में परिणमन करूंगा, इसलिए मैं भव्य हूं। किसी व्यक्ति को जो आपको पता रहता है कि इस पर अपना अधिकार नहीं चलता, बस नहीं चलता, तो आप उससे सिर्फ रिक्वेस्ट करते हो, रिक्वेस्ट, निवेदन करते हो। जिन जिनको आपने सोच रखा है कि इन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, तो उन पर आप अधिकार नहीं चलाते, उनसे निवेदन करते हो, भैया ऐसा कर लो। वो कर लिए तो तुम ठीक, नहीं किए तो तुम गुस्सा नहीं होगे, क्योंकि तुमने निवेदन किया है, ना कि अधिकार जताया है। क्योंकि तुम्हें पता है इस व्यक्ति पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं इसको बदल नहीं सकता हूं। ये स्वयं बदलना चाहे मैं तो बस निवेदन कर सकता हूं, महाराज जी आप रुक जाइए। आप निवेदन ही कर पाओगे कि महाराज रुक जाइए, क्योंकि आपको पता है हमारा अधिकार नहीं है। हम निवेदन कर सकते हैं, अब महाराज रुके तो ठीक, नहीं रुके तो ठीक, भैया ठीक है हमने तो निवेदन किया था, नहीं रुके तो कोई बात नहीं। और जिस पर अधिकार हो तुम्हें रुकना है, अब वो नहीं रुकाना तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। जिसको तुमने कहा था घर पे रोक के आते, तुम यहीं रहना घर पे, कहीं से घर से कहीं निकलना नहीं, और वो निकल गया घर छोड़कर कहीं चला गया, तो फिर तुम्हें पता चला और तुम्हारा तो पारा साथ आने दो अब घरों से वापस। अब मैं बताता हूं, आने दो घर वापस। अब देखते हैं माताएं जैसे बच्चों को बोल के जाती हैं खाना खा लेना, खेलने नहीं जाना, और वो खाना नहीं खाया और खेलने चला गया। अब आने दो बेटे घर, अच्छे कान खींचते हैं, खाना खाने का बोला था ना, खाना खाए नहीं हो, खेलने चला गया, मना किया था खेलने नहीं जाना दोस्तों के साथ, पढ़ाई करना है, पेपर है, पढ़ाई करना है, घर से नहीं निकलना है, और वो निकल गया, तो आप फिर उसको पिटाई कर दोगे, उसको डांटोगे। और जिसको आप समझते हो इस पर अधिकार नहीं है, कोई बाहर का व्यक्ति है, वो आपके यहाँ घर पढ़ना, आप बस कह दोगे भैया पढ़ाई कर लेना, वो कहीं चला भी गया तो ठीक, चला गया, जाने दो, अपन को क्या करना है। पीजी पीजी रहते ना, पीजी, घर तो अपनी रहता है, रहने वाले दूसरे बच्चे होते हैं। घर तो अपनी रहता है, रहने वाले बच्चे दूसरे होते हैं। उनको आप जो रहता है वो कहता भी पढ़ाई करो, नहीं पढ़ो, घूमो तो उसे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, घूमते रहो तुम्हारा काम, अपन को तो पैसा मिल रहा है रहने का। क्योंकि वहां पर कोई अधिकार नहीं है, अपना उसको सोच के बैठा है कि ये मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, इसको पढ़ना है पढ़े, फेल होना है फेल हो, पास होना है पास, उसको कोई मतलब ही नहीं रहता। ऐसे जिस व्यक्ति के दिमाग में सेट हो जाता है, वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, हम किसी को अपने हिसाब से नहीं चला सकते हैं, सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। आज तक अंजू तुम किसी के हिसाब से नहीं चले हो क्या? किसी के हिसाब से, किसी के हिसाब से नहीं चले। वो कहना नहीं कभी महाराज जी हम तो सब माता ही महाराज जी के हिसाब से चलते हैं, हम तो सब समाज के हिसाब से चलते हैं, हम तो परिवार के हिसाब से चलते हैं, घर के हिसाब से चलते हैं, बेटी की माँ के हिसाब से चलते हैं। किसके हिसाब से चलते हैं? कहने में आता है ऐसा कि हम घर के हिसाब से चलते हैं, हम समाज के हिसाब से चलते हैं, समाज कहती तो हम करते हैं, समाज नहीं कहती तो हम नहीं करते हैं। इसलिए समाज के हिसाब से चलते हैं, देश के हिसाब से चलते हैं, राष्ट्र के हिसाब से चलते हैं। ये कहा जाता उपचार है, ये वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से चलता है। हम भी कहते हैं हम गुरुजी के हिसाब से चलते हैं, लेकिन वास्तव में हर व्यक्ति, गुरुजी भी कहते हैं हम अपने गुरु के हिसाब से चलते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से चलता है। नबी, जगत में कोई किसी के हिसाब से नहीं चलता, सब अपने हिसाब से चलते हैं। तुम कहो कि हम तो पिताजी के हिसाब से चलते थे, पिताजी जैसा कहते थे हम वैसा करते थे, ये भी तुम्हारा भ्रम है, भ्रम कि पिताजी के हिसाब से चलते। ऋषभ, माँ की बात मानी तुमने कभी?
माँ की बात मानी? कब मानी? हमेशा मानते? पक्का? ये तुम अपने दिमाग से भ्रम निकाल दो आज। ये तुम अपने दिमाग से भ्रम निकाल दो, तुम माँ की बात मानते हो। माँ ने कभी तुमसे ऐसा नहीं कहा कि बेटा आज नहीं जाओ बाहर, तुम फिर भी बाहर गए कि नहीं गए? ऐसा हुआ कि नहीं गए? हैं? माँ ने कहा आज ऐसा नहीं करना, फिर भी तुमने ऐसा किया कि नहीं किया? यदि तुम माँ की बात मानते हो, यदि तुम माँ की बात मानते तो माँ की हर बात मानते। क्या तुम माँ की हर बात मानते हो? कौन सी बात मानते हो माँ की? क्या तुम संजय अपनी माँ की हर बात मानते हो कि मनवाते हो अपनी बात? मानते हो पक्का कि माँ को चुप करा देते हो? देखो, संजू तुम क्या, कोई नहीं मानता। संजू क्या कोई नहीं मानता? हमने नहीं मानी तो तुम कहां से मानोगे? हमने नहीं मानी, क्यों मां? सही है ना? हमने नहीं मानी तो हम तुमसे क्या कह रहे हैं? जगत में कोई नहीं मानता। ऋषभ तुम कितना भी कहो कि हम माँ की बात मानते हैं, वास्तव में कोई भी, हम क्या, कोई भी जगत का कोई भी व्यक्ति किसी की बात ही नहीं मानता। कोई नहीं मानता। अब फिर तुम कह सकते हो कृष्ण, नहीं महाराज जी हम तो मानते हैं। नवीन बोल सकता है महाराज जी आपने बोला हार देने आओ तो देखो तब से हम आ रहे हैं, तो हम तो आपकी बात माने ना। क्यों नवीन बोल सकते नहीं बोल सकते ऐसा? हैं कि आपने कहा कि हार दिया करो, तब से मान रहे हैं हम, देखो और आज तक हार दे रहे हैं, और आप कह रहे कोई किसी की मानते नहीं। सत्य है कोई किसी की नहीं मानता, सब अपने मन की मानते हैं। अंशु कोई किसी की नहीं मानता, सब अपने मन की मानते हैं। तुम्हारा मन कहता है जब कि मुझे गुरु की बात माननी है तो तुम मानते हो। तुम्हारा मन कहता है मुझे अपनी माँ की बात माननी है तो तुम मानते हो। तुम्हारा मन कहता है मुझे अपने पिता की बात माननी है तो तुम मानते हो। तुम्हारा मन कहता है मुझे अपने मित्र की बात माननी है तो तुम मानते हो। तुम्हारा मन कहता है मुझे समाज की बात माननी है तो तुम मानते हो। तुम्हारा मन कहता है मुझे देश की बात माननी है तो तुम मानते हो। नहीं तो सरकार ने तो आदेश लगाया रविवार को बंद रखना, रविवार को अपने अनुष्ठान बंद रखना, फिर भी खोलते हो नहीं खोलते। वो कभी तुमको लगता है नहीं रविवार छुट्टी है, सरकारी छुट्टी आज नहीं करते, तो नहीं खोलते। तो सरकार के कहने से तुम रविवार को बंद रख रहे हो या तुम्हारा मन कह रहा है कि ठीक है आज रविवार है बंद रखना चाहिए इसलिए बंद रख रहे हो? यदि सरकार के कहने से बंद रखते तो कभी रविवार को खोलते नहीं। तुम्हें लगता है नहीं अभी सीजन चल रहा है, सीजन में तो रविवार भी आता है भैया, अभी तो रमजान का सीजन चल रहा है, अमुक वक्त का सीजन चल रहा है, दीपावली का सीजन चलता है, दीपावली के दिन भी तो रविवार आता है नहीं आता? क्यों रमेश? दीपावली का जब सीजन आता है उस समय भी रविवार आता ही नहीं आता? क्या व्यक्ति बंद कर देता है? अरे सीजन का समय है, अभी रविवार देखेंगे तो कितना घाटा हो जाएगा, खोलो। वैसे हर रविवार बंद करता था, वैसे हर रविवार बंद कर रहा है, लेकिन अभी तो सीजन का मुख्य मेन सीजन का समय है, बाजार में भरपूर भीड़ है, लोगों के पास भरपूर पैसा है, खरीदारी कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में तुम अपनी सुनील दुकान बंद कर दोगे कि वहां भी खोल के बैठोगे? और सामान्य दिनों में तुम तो सामान्य ही बंद नहीं कर,
सामान्य दिनों में ही बंद नहीं करते तो फिर महाराज जी हम जब सामान्य दिनों में ही बंद नहीं करते तो सीजन में कहां से बंद करेंगे? जो सामान्य दिनों में बंद करता है वो व्यक्ति भी विशेष दिनों में उसको खोलता है, क्योंकि आपका मन कह रहा है बंद करना है तो आपने बंद कर दी। आपका मन कह रहा है नहीं बंद नहीं करना, सरकार को बोलने दो रविवार है छुट्टी है, लेकिन सीजन चल रहा है खोलो, तो खोल रहे हो। तुमको लग रहा है ऋषभ की माँ बोलती है ऐसा करना चाहिए, ठीक है सही बोल रही कर लेते हैं, तो तुम कहते हो हाँ माँ ठीक है हम कर ले रहे हैं। और तुमको लगता है माँ बोल रही है नहीं ठीक नहीं है हम तो करेंगे, हमने ऐसा नहीं करेंगे, हम तो जाएंगे, तो तुम अपनी माँ की भी नहीं मानते। जब जब तुम्हें अपने मन में लगता है कि मुझे अमुक व्यक्ति की मानना है, गुरु की बात माननी है, तुम्हें अच्छा लगता है हाँ गुरु जी सही कह रहे हैं, महाराज जी सही कह रहे हैं, हाँ अपन ऐसा कर सकते हैं करेंगे, तो तुम वैसा करने लगते हो। और तुम्हारा अरे अब इनको कहा इनके तो ना कोई आगे ना कोई पीछे, ये तो बोलते ही रहते हैं। तुम्हें लगे कि महाराज के तो ना कोई आगे है ना कोई पीछे, ये तो बैरागी खुद हो गए, सो सबको ही बनाना चाहते हैं, इसलिए सबको ही ले जाना चाहते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है, इसलिए नहीं मानते हम तो। सभी लोग यदि रात में भोजन छोड़ देंगे, सभी लोग अवक्ष छोड़ देंगे, सभी लोग कितनी अच्छे से रहने लगेंगे, तो फिर तो सभी महाराज बन जाएंगे। नहीं भी अपन तो रात में खाएंगे। तुम्हें मानना है जब, तब तुम गुरु की बात मानते हो। तुम्हारा मन जब कहता है अंजू मुझे मानना है गुरु की बात, तो मानते हो। तुम्हारा मन नहीं कहता नहीं मानना, तुम भी हाथ जोड़े तो नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं बनेगा, हम नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा मन कहता है नहीं ये काम हमें नहीं करना है, तो तुम चाहे गुरु आ जाएं, चाहे प्रभु भी क्यों ना आ जाएं, तुम कह दोगे नहीं हम नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारा मन उस चीज के लिए तैयार नहीं है। तो प्रत्येक व्यक्ति किसकी मानता है? आप किसकी मानते हो? हमारी कि अपने मन की? किसकी मानते हो? इसलिए मां ये शिकायत छोड़ दो कि बेटा बात नहीं मानता, बहू बात नहीं मानती, कोई हमारी बात नहीं मानता। तुमने भी कौन से मानी है किसी की? तुमने भी कौन सी किसी की मानी है जो लोग तुम्हारी मानेंगे? अरे हम अपेक्षाएं तो करते हैं, हम अपने ऊपर देखें ना, हमने किसकी कितनी मानी है। हमको जो मानना था हमने वही तो मानी है सबकी। जब हमने जो मानना था वो मानी है सबकी, फिर दूसरा भी जो मानना चाहता है वो ही मानेगा, तो फिर संकलेशता किस बात की? दुख किस बात का? क्या नाम भाई तुम्हारा? कहां से आए? गुवाहाटी से। विनय, जब तुमने अपने मन की मानी है, अपने हिसाब से चले हो, अब तुम्हारा बेटा अपने हिसाब से चल रहा है, तुम दुखी हो रहे हो कि महाराज जी बेटा हमारी बात नहीं मान रहा, महाराज जी बेटा हमारी बात नहीं मानता। तो भैया बेटा तुम भी तो बेटे थे जिस समय, तुम भी तो वही करते थे जो तुम्हारे मन में आता था। उस समय तुम्हारे माता पिता बोलते थे बेटा महाराज जी बात नहीं मानता, किसी महाराज के पास जाकर बोलते होंगे ये बेटा बहुत उद्यमी है, बात नहीं मानता, पढ़ाई नहीं करता, ध्यान नहीं देता पढ़ाई में। आज तुम अपने बेटे के लिए बोल रहे हो। जब तुमने नहीं मानी तो तुम क्यों अपेक्षा करते हो कोई तुम्हारी बात मानेगा? बिल्कुल अपेक्षा नहीं रखो किसी से। भव्य भव्यम, प्रत्येक द्रव्य भव्य रूप में है, अपने में परिणमन करेगा। अभव्यम, प्रत्येक देव अभव्य रूप में, पर रूप पर के अनुसार परिणमन नहीं करेगा। ना तो पर रूप परिणमन करेगा, ना पर के अनुसार परिणमन करेगा, निज अनुसार ही परिणमन करेगा। इसलिए प्रत्येक जीव अभव्य है। ये व्याख्या जिस दिन जीवन में उतर जाएगी, बड़े बड़े कष्ट आएंगे। कैसे रहें? आचार्यों के कल बात कर रहे थे ना, मुइराजों को सियालनी भग रही है, सिर खा रहा है, जलती सीढ़ी जिनके सिर पर रखी जा रही हैं, लोहे के
आभूषण, गरम आभूषण पहनाए जा रहे हैं, शरीर को छीला जा रहा है, तब भी कैसे स्थिर रहे वो? कैसे ऐसे उपसर्ग में भी विचलित नहीं हुए? भव भव का बोध था उनको, भव भव का बोध था उनको। जिसको भव भव का बोध रहेगा वो उपसर्ग, परिचय, संकट, कष्ट आने पर भी अपने आप को स्थिर रख लेगा। और जिसको भव भव का बोध नहीं है वो थोड़े से कष्टों में विचलित हो जाएगा, थोड़े से संकट में विचलित हो जाएगा। इसलिए आचार्य बन कर रहे हैं, जो ना जानती भव भवम, जो भव भव को नहीं जानता है, सो सम उन्मुखो, वे सम्यक से उन्मुक्त है, वो सम्यक दृष्टि नहीं है। इसलिए किसी से पूछने मत जाओ हम सम्यक दृष्टि हैं या मिथ्या दृष्टि हैं। पूजा करते करते मिथ्या दृष्टि हो सकता है। पूछना है तो अपने अंदर के परिणामों से पूछना, हम सम्यक दृष्टि हैं, मिथ्या दृष्टि है। मैं योग अयोग को जानता हूं कि नहीं जानता हूं, मैं नित्य अनित्य को जानता हूं कि नहीं जानता, मैं हे उपादेय को जानता हूं कि नहीं जानता, मैं सत्य सत्य को जानता हूं कि नहीं जानता, मैं भव्य भव को जानता हूं नहीं जानता। यदि जानता हूं तो किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को स्वयं प्रमाण पत्र दे देना, हाँ आप सम्यक दृष्टि। ऋषभ पढ़ाई किए कि नहीं करी? तुमको पता रहता ही नहीं रहता तुम पास होने को फेल होगे। जो पढ़ाई करता है उसको पता रहता है वो पास होगा फेल होगा, कितने नंबर आएंगे से। अब वो पूछ रहा है टीचर टीचर हम पास हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, महाराज जी हमारे अच्छे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे। अरे इसमें महाराज से या टीचर से पूछने की क्या जरूरत है? तुमने लिखा है अच्छे से, व्यवस्थित लिखा है, तुम्हें तो पता है ना, तुमने एक एक प्रश्न का उत्तर लिखा है कि तुम अपने मन से भर के आयो कॉपी या तुम्हें याद था इसलिए लिख के आयो। दो चीजें होती हैं, एक व्यक्ति सोचता है प्रश्न तो एक भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे आए चाहे नहीं आए, एक भी हम प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, आए चाहे नहीं आए। तो प्रश्न नहीं भी याद था तो अब आया पेपर में आया, निबंध लिखना है ना, निबंध लिखना है। किस पे लिखना है? देश के ऊपर लिखना है, देश के ऊपर निबंध लिखना है, भारत के ऊपर निबंध लिखना है। अब निबंध तो याद ही नहीं किया तुमने ऋषभ, भारत के ऊपर तो कैसे लिखोगे? निबंध तुम याद कर गए थे गाय के ऊपर। तो अब तुम चले, ये हमारा भारत देश महान देश है, इसमें गायों की पूजा होती है। उस गाय की पूजा जिसके 4 पैर होते हैं, 4 थन होते हैं, 2 सींग होते हैं, 2 आंखें होती हैं, 1 मुंह होता है जो घास खाती है। अब तुम देश पे निबंध लिख रहे हो। अब तुम भर तो आए पेज, और कोई ने पूछा क्यों निबंध लिख के आए क्या? अरे हम तो पूरा लिख के आए देश में। अब लेकिन तुम्हें पता है ना तुम लिख के क्या आए हो? देश में निबंध लिख के आए हो, काय का निबंध लिख के आए हो? बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अब आ नहीं रहा तो कुछ भी लिखना है तो बस भरते जाओ। अरे हम 4 कॉपी भर के आए, हम 4 सप्लीमेंट्री कॉपी भर के आए थे और रिजल्ट में आया अरे 10 नंबर ही आए। 4 सप्लीमेंट्री तूने भरी थी पर भरा क्या था ये तो तुम्हें पता है। दूसरा तो यही देख रहा था बस हम 4 सप्लीमेंट्री कॉपी भरी इस व्यक्ति ने, इसके तो अच्छे नंबर आना चाहिए, और एक ने 1 ही भरी थी। 4 सप्लीमेंट्री लिखा किसने है वो तुम्हें पता था। अब तुम मत पूछो हमसे कि अच्छे नंबर आएंगे कि खराब नंबर आएंगे, पास होंगे कि फेल होंगे। तुम्हें खुद पता है तुम क्या लिख कर आयो, जो लिख कर आयो वैसा नंबर पक्का मिलेगा। ऐसे किसी से पूछन नहीं हम सम्यक युक्त हैं या मिथ्यास युक्त है। नरेश, जैसा हमारे परिणाम चल रहे हैं अपने आप को स्वयं सर्टिफिकेट दे सकते हो हम सम्यक युक्त हैं या मिथ्यास युक्त।
इसलिए आज भगवान कह रहे हैं ना जानादि योग मगुगम निच्छम। दूसरी गाथा 42 नंबर की गाथा में लोई जन संगादो होई महामुहर कुड़िल दो भावो लोई संग तमहा जोई बिति विहेण मोचाहो। बहुत अच्छी इस गाथा हम बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि होता है वो लौकिक जनों की संगति से युक्त होता है। जो सम्यक दृष्टि होता है वो लौकिक जनों की संगति नहीं करता। जो मनुष्य लोई जन संगादो लौकिक जनों की संगति से महामुडिल कुटिल भावो अत्यंत बाचाल कुटिल और दुर्भावना पूर्ण हो जाता है। तमहा इसलिए देखभाल कर लोई संगव लौकिक जन संगति को मन वचकार से छोड़ देना चाहिए। जो लोक में कुटिल हैं, लोक में जो कुटिल हैं, बाचाल हैं, खोटे कार्यों में निरत हैं, ऐसे लोगों की संगति से दूसरा जीव भी कुटिल हो जाता है, बाचाल हो जाता है और खोटे कार्यों में संलग्न हो जाता है। संगत कीजिए साधु की। जिस साधु की संगत करेगा तो साधु बनेगा, जो असाधु की संगत करेगा वो असाधु बनेगा। लेकिन संगत करिए, सम्यक दृष्टि जीव के साथ रहिए। तत्व से जो तत्व का जानकार है, तत्व को जानता है, ऐसे जीव के साथ रहिए जिससे आप भी तत्व का बोध कर पाएंगे। और जो कसाय का जानकार है, जो कसाय से भरा है, जो राजनीति करता रहता है, इधर उधर की बातें करता रहता है, उसके साथ रहेंगे तो आपके अंदर ही वैसी कसाय आना प्रारंभ हो जाएंगे। बिल्कुल मानना, आप सामान्य हैं, रोज मंदिर आते हैं सामान से और आके दर्शन करके चले जाते हैं। नए नए मंदिर में आए हैं, बाहर से कभी कभी होता है ना, बाहर से कोई व्यक्ति आता है, आकर बसता है, उससे पता नहीं रहता, वो आता है सामान से मंदिर के दर्शन करता है, कुछ नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे उसके मिलने जुलने वाले बनते चले जाते हैं। अब वो उसकी मेजोरिटी जैसी बन गई। यदि उसकी मेजोरिटी में बुराई करने वाले लोग हैं, वो बुराई करने वाले लोग मेजोरिटी बैठ गया, वो आया था किसी को नहीं जानता था, लेकिन धीरे धीरे वो भी सबकी बुराई करना चालू कर दिया। और वो आया है किसी को नहीं जानता, वो अच्छे लोगों की संगति में आ गया है तो वो भी सबकी अच्छाई करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए आचार्यगण कह रहे हैं कि जैसे व्यक्ति को अपना आचरण बनाना है वैसे लोगों की संगति में रहना चाहिए। यदि आप कल्याण का रूप अपना चाहते हैं कि मेरा कल्याण हो, तो जो कल्याण कर रहे हैं अथवा कल्याण के मार्ग पर चल रहे हैं ऐसे व्यक्तियों की संगति करो। जो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, अकल्याण के मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की संगति मत करो, नहीं तो तुम्हारा भी अकल्याण ही होगा। लौकिक जनों की संगति को त्याग देना चाहिए। जो लोक में कसायों से भरे हुए हैं, राजनीति आदि से भरे हुए हैं, जो दुर्भावना से युक्त हैं, बाचाल हैं, बहुत बोलते हैं। ज्यादा बोलने वालों के साथ रहोगे तुम भी ज्यादा बोलना सीख जाओगे। मौन लोगों के साथ, मौनी के साथ रहोगे तुम भी, बहुत सी बार होता है भाई व्यक्ति करने आते हैं तो अब इशारे से हम बात करते हैं तो सामने वाले इशारे से उत्तर देते वो तो बोल सकता है रात में ना, लेकिन वो कई बार आप देखना इशारे में बात नहीं बात करेगा। तुम क्यों इशारे में कर रहे, तुम तो बोलो ना। हाँ हाँ हम तो बोल सकते हैं, लेकिन वो संगति क्या, इशारे इशारे देख देख के अब वो भी हाँ हमने बोला कल अरे तुम तो बोल दो हाँ कल आ जाएंगे, पर वो भी इशारे में बोलेगा हाँ कल आते हैं, क्योंकि संगति जैसी उसे मिल रही है। मौन के साथ रह रहा है, मौनी व्यक्ति के साथ रहता है तो वो भी मौन की भाषाएं सीख जाता है। आप लंबे समय तक साधु के साथ रहो, आप मौन की भाषा सीख जाएंगे, मौन की भाषा सीख जाएंगे, क्योंकि जो जिसके साथ रहता है वो उसकी स्वभाव को अनुरूप अपने स्वभाव को ढालने लगता है। इसी लौकिक आचार्य बने कर रहे हैं, लौकिक जनों की संगति त्यागने योग्य। आज आपका समय, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो अब आचार्यगण आगे इस ग्रंथ में इन 3 गाथाओं पर क्या व्याख्यान करेंगे। अभी तो आचार्य कुंद स्वामी की गाथा को हमने पढ़ा था,
अब आचार्य भगवान विश्वेश्वर जी महाराज उस पर जो व्याख्या देंगे अब हम उसको सुनेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जिनवाणी स्तुति लिख रहे हैं।